हाँ, जय हिंद भाइयों, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और यह जो मानसिक अभिरुचि के तहत आज का जो सेशन है वो भाग 4 है। तो भाग 4 के अंतर्गत हम जो है क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। इससे पहले हमने भाग 1, 2 और 3 पढ़ाया है, ठीक है। तो आप भाग 4 के क्वेश्चन आंसर देखिए और यहाँ से जो है महत्वपूर्ण मतलब ये क्वेश्चन जो है आपके वो उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है मानसिक अभिरुचि, ठीक है, इसमें भाग 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन सीरीज की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की धारा में विशेष न्यायालयों का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर में लिखा है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, केवल सरकार द्वारा। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की धारा में विशेष न्यायालयों का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो केवल सरकार द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? केवल सरकार द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा है निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि जो एक स्कूल, ये किसने कहा था कि जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है? ये कहने वाले महात्मा गांधी हैं या विक्टर हांगो है या जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर इसमें मोरारजी देसाई हैं? तो आप बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति एक स्कूल खोलता है तो वो कहीं ना कहीं एक स्कूल खोलता है तो वो एक बंदी गृह क्या करता है? बंद करता है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी या विक्टर हांगो, तो यहाँ पर विक्टर हांगो ने कहा था, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का, फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य है वो लोक असुविधा का कार्य नहीं है? लोक असुविधा का कार्य नहीं है। आंसर है कार्य जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। ये तो भाई हो सकता, विद्युत अथवा जल की आपूर्ति सुचारू रूप से ना किया जाना, कार्य जो जनता की सुख सुविधा को प्रभावित करते हैं, कार्य जो जन साधारण की सुविधा के लिए खतरनाक हों। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है? आंसर है बी नंबर। बाकी सभी हैं कार्य जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, विद्युत अथवा जल की आपूर्ति सुचारू रूप से ना किया जाना, ये क्या है? लोक असुविधा का कार्य नहीं है, ठीक। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि जो है अभी ये क्वेश्चन चल रहा है आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। लिखा है जन साधारण हित वादों को स्वीकार करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार पर्याप्त नहीं है? तो पहले सही से पढ़ लीजिए, इसमें इसका कौन सा आंसर होगा ये बताना है आपको। लिखा है जन साधारण हित वादों को स्वीकार करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार पर्याप्त नहीं है? यह कि इसे एक सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह कि प्रश्नगत कार्रवाई संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध की गई हो, यह कि न्यायालय से याचित जनता की शिकायतें लेकर साफ दिल से सद्भावपूर्ण उद्देश्य से व स्वच्छ मानसिकता से आया हो, यह है कि आपत्तिजनक कार्रवाई अवैध व दुर्भावनापूर्ण है और व्यक्तियों को के ऐसे समूह पर प्रभाव डालती है जो निर्धनता, असमर्थ, अज्ञानता व आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने से स्वयं अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो पहले समझना है कि जन साधारण हितवादों को स्वीकार करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार पर्याप्त नहीं है? तो भाई ये पर्याप्त हैं और ये नहीं है। यह कि इसे एक सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये नहीं है। और यह कि प्रश्नगत कार्रवाई संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध की गई हो, ठीक। तो ये सब क्या हैं? यह सब जन साधारण हित के वादों को स्वीकार करने के आधार हैं और ये उसका आधार नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा सही है? ए नंबर सही है, ठीक है। तो अभी अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्त्री के पति या पत्नी के नातेदारों द्वारा, ये बढ़िया सवाल है। लिखा है स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता का अपराध भारतीय दंड विधान
कि किस धारा में दंडनीय माना गया है 495, 496, 498। तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है वो कौन सा है, ठीक है। तो वैसे आंसर इसका कौन सा सही है, सी नंबर सही है, धारा 498। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु होने पर उसका दूसरा विवाह, अगर उसने दूसरा विवाह कर लिया तो पहली पत्नी से उसका 4 वर्षीय पुत्र है तो उसका संरक्षण उसका संरक्षण कौन करेगा, या वो देखभाल उसका कौन करेगा उस बच्चे का। तो आंसर है उसकी सौतेली माँ, या उसके पिता, या उसके बाबा, या उसके नाना। तो यह जिम्मेदारी किसकी होगी, उसके पिता की होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति की पत्नी अगर ख़त्म हो जाती है और उसका 4 वर्ष का क्या है बच्चा है, तो उसकी देखभाल अगर कोई करेगा तो उसके पिता करेंगे, ये सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार क्या हैं। फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार क्या हैं। तो यहाँ पर लिखा हथियार रहित शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होना, यानी हथियार लेकर नहीं, हथियार हटाकर शांतिपूर्व इकट्ठा होना। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपनी बातों को किसी के सामने रख सकते हैं, अपनी बातों को किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। भारत के किसी राज्य में स्वतंत्र होकर हम आ जा सकते हैं, तभी तुम स्वतंत्र हैं। उपरोक्त में से सभी, तो लिखा निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार क्या कहलाते हैं। तो उपरोक्त सभी कहलाते हैं भाई, ठीक, उपरोक्त सभी कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, इनका कहना है निर्धन व देख लीजिएगा, निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता, ये इम्पोर्टेंट है, विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। 15 में तो नहीं है, 23 में भी नहीं, 31 में भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 39 में है, और बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि मुक्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39 में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देखिएगा, निम्नलिखित में से पुलिस सेवा में किस गुणों की अपेक्षा की जाती है। साहस और समर्पण की जाती है, सद्व्यवहार, सदाचार, ये भी सही, ईमानदारी, निष्पक्षता, ये भी सही। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। हम किसी भी पुलिस वाले व्यक्ति में हम यही चाहते हैं कि वो साहसी हो, समर्पण हो व्यक्ति हो, यानी कि देश के प्रति जो है अपने कर्तव्यों को जो है सही से निर्वहन करता हो, सद्व्यवहार, सदाचार अच्छा हो, ईमानदार हो, निष्पक्षता से कोई कार्य करता हो। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिखा है उपनिरीक्षकों के प्रशिक्षण में एवं परीक्षा में असाधारण विशिष्टता के लिए कैडेट को कौन सी श्रेणी दी जाती है। तो आंसर ये याद कर लीजिएगा, WZYX। तो आंसर क्या है, जेड। कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जेड श्रेणी में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है। चरित्रहीन बनने में नहीं, नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने में, समान व्यवहार में, अपराधियों को गिरफ्तार। तो मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता तब पड़ती है, तो आंसर क्या होगा, नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने में। नैतिकता का उस स्तर क्या रखने में, ऊंचा। चरित्रहीन बनने में ये नहीं, ठीक है, चरित्रहीन बनने में नहीं, ठीक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, अपराधों की रोकथाम में जनता किस प्रकार सहयोग कर सकती है। मोहल्लों, गांव, शिक्षण संस्थानों में गुंडा तत्वों के नाम, पते, पुलिस अधीक्षक को भेजकर एकता और साहस के साथ अपराधियों का मुकाबला करके। यदि पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट ना लिखें तो
ना लिखे तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर गलत कामों के लिए रिश्वत वह स्वयं लें और ना किसी को दें। इसमें आपको ये बताना है कौन सा सही है। तो आंसर है एकता और साहस के साथ अपराधियों का मुकाबला करके, तो ये भी सही है। अपराधों की रोकथाम में जनता किस प्रकार सहयोग कर सकती है? तो मोहल्लों, गांव, शिक्षण संस्थानों में गुंडा तत्वों के नाम पते पुलिस अधीक्षक को भेजकर, ये नहीं, एकता और साहस के साथ अपराधियों का मुकाबला करके, तो ये सही है। ये मतलब इसके गुण सभी में मिल रहे हैं, बी नंबर सही है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है संदिग्ध व्यक्तियों से कार्य, एक मिनट, संदिग्ध व्यक्तियों से कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब सदाचार की प्रतिभूति ले सकता है? जब कोई व्यक्ति अपनी उपस्थिति छिपा रहा हो, वह संज्ञेय अपराध करने का इरादा रख रहा हो, उपरोक्त की सूचना मिलने व सूचना सही होने की विश्वसता पर कभी भी मजिस्ट्रेट बुला सकता है आपको। ठीक है, यानी जब कोई व्यक्ति अपनी उपस्थिति क्या कर रहा हो, छिपा रहा हो और संज्ञेय अपराध, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब है उपरोक्त की सूचना मिलने पर, सूचना सही होने के विश्वास पर संदिग्ध व्यक्तियों से कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब सदाचार प्रतिभूति ले सकता है, यानी कब बात उनसे जो है उनसे जानकारी ले सकता है। तो आंसर है सी नंबर, इन दोनों को सही मानकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देखिएगा ध्यान से। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 107 अपराध प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किन अपराधों पर परिशांति बनाए रखने की प्रतिभूति लेता? ऐसे कार्य करने पर जिसमें परिशांति भंग हो, किसी व्यक्ति द्वारा परिशांति भंग करने की सूचना पर, या लोक प्रशांति भंग करने पर, उपरोक्त में से सभी। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही है, उपरोक्त सभी है या पहला है या बी नंबर है या सी नंबर है। तो आंसर ऐसा कार्य करने पर जिसमें परिशांति भंग हो, ये भी सही है। किसी व्यक्ति द्वारा परिशांति भंग करने की सूचना पर या लोक प्रशांति में, इसका मतलब डी नंबर आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि युवक के माता पिता में से एक उच्च जाति का व दूसरा अनुसूचित जाति का, मतलब एक उच्च जाति का है और एक अनुसूचित जाति का है, तो आपसे पूछा जा रहा है नौकरी में उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसकी स्वेच्छा अनुसार मिलेगा, हाँ अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। तो हाँ अनुच्छेद 16, उसकी आर्थिक कमजोरी के आधार पर उसके शैक्षणिक, तो आंसर है हाँ अनुच्छेद 16। यहाँ लिखा है यदि युवक के माता पिता में से एक उच्च जाति का है व दूसरा अनुसूचित जाति का है, तो नौकरी में आरक्षण मिलेगा, लेकिन अनुच्छेद किसके तहत? 16 के अंतर्गत। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात सीमा सुरक्षा बल में चयन का आधार क्या है? अद्भुत साहस, मानसिक मजबूती, फिजिकल फिटनेस, सब कुछ चाहिए। अद्भुत साहस चाहिए, मानसिक मजबूती चाहिए, फिजिकली फिटनेस चाहिए, यानी इसका मतलब ये सभी होगा तभी आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आसान है लेकिन पेपर में आते हैं भैया, तो इसको आपको प्रश्न को देखना पड़ेगा। ठीक है, लिखा है केंद्रीय पुलिस बल सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट पद पर भर्ती परीक्षा किसके द्वारा ली जाती है? तो सहायक कमांडेंट ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम है। तो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री या संघ लोक सेवा आयोग, डी नंबर आंसर सही है। कितने क्वेश्चन हो गए? तो टोटल हो गए हाँ 17 क्वेश्चन थे भैया। और ये 17 क्वेश्चन के जो पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, और कभी इच्छा करे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यहाँ पर जो है 17 क्वेश्चन ये हैं, ऐसे करके हर एक पीडीएफ में 17, 15, 25, 18 ऐसे क्वेश्चन हमने दिए हैं। आप एक बार इसे प्रैक्टिस कर लीजिए और टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर ये सारे ऐसे टिक लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम यूपीपी की बात कर रहे हैं। ये विशेष क्लास है, अगर इनके नियमों को पढ़ना है तो इससे पहले की वीडियो देख लें। ठीक भाई, जय हिंद।